रहे थे इन लोग को, सीधा सीधा धमकाने की बात कर रहे थे। 2 किलोमीटर दूर अगर बाइक से बतौला नहीं सवेरे में अचानक बन के आप भारत 24 में आपका स्वागत है। रास्ता है जो भटहट जाता है और ये क्रॉसिंग है, ये फरेंदा भी कनेक्ट होता है। वो रास्ता दिखाइए, पहले उधर से रास्ता दिखाइए, वो कनेक्ट होता है, वो फरेंदा जाता है वो रोड। और जब इस रास्ते से आएंगे ना, ये भटहट वाला जो महाराजगंज, अभी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वो आई थी उद्घाटन करने के लिए और भटहट गई थी। वो भटहट जो अभी इस समय विश्वविद्यालय बना था वो, और इसी ऊपर रास्ते वो गई थी। लेकिन ऊपर रास्ते तो वो चली गई थी, उनके लिए तो सुविधा बना दिया गया था। लेकिन आम पब्लिक के लिए, जिस तरह से योगी जी कहते हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार है और सीना ठोक कर बात करते हैं और कहते हैं कि मैं बेबाक अंदाज में बात करता हूँ इसलिए कि मेरी डबल इंजन की सरकार है और किसी का कुछ नहीं होगा। हर जगह विकास हो रहा है, विकास के नाम पर तो हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, विकास हो रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुझे लग रहा है जुबानी पे हो रहा है। मतलब निचले स्तर पे अगर आप देखेंगे तो मैं इस रोड से गया हूँ और ये कचरा देखिए, ये विकास के नाम पर नगर निगम के एक आदमी कोई नहीं होगा जो आके इसको देखता होगा। मुझे लग रहा है यहाँ के जो आसपास के लोग हैं वही आके कचरा डालते, क्योंकि उनके पास सुविधा नहीं कोई है। कहाँ लेके डालेंगे, घर पे तो रखेंगे नहीं। अभी ये नाली के पास में देखिए, सब लोग घर से अपना कचरा ला के रख दिए। ये बीमारी का घर है। और हम लोग क्या होता है कि थोड़ा सा बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल जाने का कारण क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ यही होता है, गंदगी की वजह से। नाली में से मच्छर निकलते हैं और मच्छर जब काटते हैं तो मलेरिया हो जाता है, किसी को डेंगू हो जाता है। एक डेटा निकाला गया सर्वे का, जो इंडिया में लमसम मुझे लग रहा है सिर्फ और सिर्फ हर दिन कम से कम 10,000 लोग सिर्फ डेंगू से मरते हैं। और किसके कारण? सिर्फ और सिर्फ इसके कारण। ये साफ सफाई नहीं होता, इसके कारण। नगर निगम के वाले, मैं हमेशा नगर निगम को इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो लोग पता है क्या, सुबह एक राउंड आएंगे, उनका ये बस एक, जबकि 24 घंटे का नहीं, उनका 12 घंटे का काम होता है एक शिफ्ट में। उनको दिन भर लेके गाड़ी जानी पड़ती है और उसका पूरा पैसा भी दिया जाता है। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं दिया जाता। और उनका ही एक ऐसा पेमेंट होता है जो हर महीने में उनका पेमेंट हो जाता है। बाकी अधिकारियों का होता है कि हाँ 2 महीने या 3 महीने, लेकिन नगर निगम के अधिकारी जो भी होते हैं, जो साफ सफाई कर्मचारी होते हैं, उनका हर महीने में 1 तारीख को पेमेंट उनके अकाउंट में आ जाता है। इसलिए आ जाता है क्योंकि वो लोग साफ सफाई करते हैं। और साफ सफाई के नाम पर क्या हो रहा है ये देख लीजिए। अभी एक और मैं बात करने वाला था, क्योंकि यहाँ पे जो लोगों से मैं बात कर रहा था वो एक बता रहे थे कि ये जो रास्ता है, ये रास्ते का जो हुआ था कि मतलब ये अचानक बैरियर लगा दिया गया, किसी को बताया नहीं गया था। यहाँ के जो लोग हैं, जो आपस में आते जाते जो लोग हैं, जब ये रास्ता है डायरेक्ट ये महाराजगंज चला जाता है, जबकि ये मेन रोड है। और यहाँ के ये लोग हैं, इनकी समस्याएं क्या है जानते हैं इसके बारे में। तो बताइए क्या दिक्कत था उस वाले? यार बताइए, बंद कर दिया गया, व्यवसाय लोग बेकार कर दिया गया और कहीं हम लोग। तो आप लोग कहीं रिपोर्ट भी किए थे कि नहीं किए थे? हम लोग गए थे, मुख्यमंत्री के पास गए थे, तो आश्वासन गए थे मुख्यमंत्री के पास गया था अंडर पास यहाँ पे बना दिया जाए। लेकिन हम लोग 5-6 जगह कागज जमा किए, कहीं से कोई सुनवाई नहीं आया, कहीं से कोई भी हम लोग को नहीं। तो क्या किए, क्या है योगी जी के वहाँ गए थे? योगी जी के आगे हम लोग कहे कि सर सीढ़ी बना है, सीढ़ी से मान लीजिए पुराने लोग जा नहीं पाएंगे, नीचे से छोटा सा अंडर पास रहेगा, मान लीजिए जिसको साइकिल से जाना रहेगा ऊपर से चढ़ाएगा, आएगा जाएगा, जा ही नहीं पाएगा। नहीं बना हुआ। और इधर इतना सारा क्या ऊपर जो है पैदल चलने के लिए फुटपाथ भी नहीं बना हुआ है, डायरेक्ट वो बना है। डायरेक्ट बनाया है फुटपाथ। और इधर इतने सारे दुकान है, सारा दुकान का रास्ता इसी रास्ते जाते थे, सब बैठे पड़े रहते थे सुबह से शाम तक। मतलब अगर किसी को जाना हो, मतलब क्या कह रहे थे कि योगी जी मतलब मंत्री आवास में जो गए थे यहाँ पे गोरखनाथ, वहाँ पे फॉर्म दिया गया, बोले जमा कर दिया गया। तो वहाँ पे कौन थे जैसे योगी जी में जनता दरबार लगता है, हाँ। वहाँ पे गए थे 2-3 लोग, हाँ। कागज जमा हुआ तो योगी जी कहे कि ठीक है इसके लिए सोचा जाएगा। तो ये जो रास्ता ये ब्लॉक हुआ है, ये अचानक ब्लॉक हो गया बिना बताए। होली के दिन आए, क्या कह रहे? बिना बताए ब्लॉक कर दिया गया रास्ता, किसी को पता नहीं चला था। चला नहीं थी। बिहाइंड द कैमरा हम लोग बात कर रहे थे। अभी जब मैं आ रहा था तो ये लोग भाई साहब लोग बोल रहे थे कि ये लोग ज़्यादा जब प्रेशर किए गवर्नमेंट पे कि हम मंदिर पे जा रहे थे, विधायक के पास जा रहे थे, तो जो यहाँ के बनवाने का जो जिम्मेवारी लिए है, वो कह रहे थे कि अगर तुम लोग ऐसे ही जाते रहोगे अधिकारियों के पास में, मतलब धमका कि अगर तुम लोग ऐसे काम करोगे तो हम डायरेक्ट दीवार चलवा देंगे। क्या बोल रहे थे? दीवार चलाने के लिए बोल रहे थे, पूरा दीवार चल जाएगा, दीवार चल जाएगा। मतलब पब्लिक के लिए कोई। अभी मैं आपको इधर आइए, पहले मैं आपको वो जगह दिखा दे रहा हूँ। इधर आ जाइए आप लोग, वो जगह भी आपको पता चल जाए, क्योंकि ये जो जगह है ना, ये महाराजगंज वाला है, जो अभी
द्रौपदी मुर्मू गई थी, राष्ट्रपति हैं, अभी यहीं पे भटहट में विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ था, उसी के लिए आई थी। और कितना अजीब बात है कि ये कह रहे हैं कि आपको अगर जाना है तो ब्रिज पे जाइए। अब मान लीजिए कोई आदमी यहाँ, ये घर दिख रहा है, अगर इस घर वाले को अगर जाना हो, इस पार जाना हो यही बगल में, तो वो घूम के जाएगा वो ब्रिज पे और ब्रिज पे से चढ़ के जाएगा। पूरा वीडियो पहले दिखाइए उधर से, कहाँ से चढ़ने के लिए है। अगर किसी को मान लीजिए चलो पैदल जाने के लिए बना दिया है, लेकिन अगर किसी को बाइक से जाना हो तो 2 किलोमीटर घूम के, अगर इमरजेंसी कुछ हो गया तो उसका जिम्मेवार कौन है? ऊपर चढ़ने के लिए रैंप नहीं है, ऊपर चढ़ने के लिए रैंप नहीं है, इतना ऊंचा है। क्या बोल रहे हैं? ऊपर चढ़ने के लिए वहाँ पे रैंप नहीं लगाया, वो बहुत ऊंचा है, इतना ऊंचा है उसको छलांग लगाना पड़ता है, वहाँ पे चढ़ने लायक नहीं है। ये सीढ़ी वाला जो है चढ़ने लायक नहीं है। आखिर में ये जितने भी लोग ये समस्या बता रहे हैं, ये कोई आम समस्या नहीं, ये बहुत भारी समस्या है। इसलिए क्योंकि अगर किसी को भी मतलब रात बिरात कुछ भी हो सकता है, अगर कुछ हो जाए तो वो लोग पैदल लेके जाएंगे या बाइक से जाएंगे, किससे जाएंगे अगर उधर जाना हो उनको, तो इसका जिम्मेवार कौन लेगा? जबकि ये लोग सरकार के पास भी गए थे और मुख्यमंत्री आवास पे भी गए थे और विधायक के पास भी गए थे। अभी ये वाला यही जो बता रहे थे, ये बैरियर बता रहे थे, ये जो बैरियर बता रहे थे, यही बैरियर अचानक ये लोग बता रहे थे कि अचानक ये लोग लगा दिए और किसी को यहाँ किसी के लोगों को कानो कान खबर तक नहीं हुआ। गड्ढा भी खुदवा दिए और गड्ढा, वो जो मैं बात बता रहा था दीवार चलवाने वाला, शायद वो उसके लिए है या किसके लिए मुझे नहीं पता, लेकिन गड्ढा भी कूद गया यहाँ पे। क्या बोल रहे हैं? दोनों तरफ है ना, दोनों तरफ है, दोनों तरफ है। दोनों तरफ खान दिए सब गड्ढा। घर बताएगी ये यहाँ के जो विधायक और विधायक कौन है? उनके लोग पास गए थे, उनके हमारे मान के नहीं है, कहाँ रहा उनके कुमार के नहीं है। वो सीधा कह रही हो कि रेलवे विभाग हमारे मान के है ही नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। हाँ। हाँ, कुछ नहीं करते हैं और कोई सुनवाई नहीं करते, क्या किया जाए? अचानक बंद भइल, एकदम अचानक को भी नहीं पता चला था। केहू नहीं पता चला, हाँ, कुछ नहीं मालूम चला। लेकिन तो सांसद को जब आप लोग वोट दिए थे तब नहीं पूछे थे कि भाई हम भी वोट दे रहे हैं? सांसद कहाँ वोट आते हैं? लेने टाइम पे बस लोग आएंगे ना, कहाँ आते हैं सांसद? जब वोट लेने आता है तभी आते हैं, वैसे कहाँ सांसद कोई आता कौन है? है? रवि किशन जी हैं। रवि किशन जी। हाँ। अरे यार, रवि किशन जी को तो मैं अचानक बंद कर मिला हूँ, मैं जानता भी हूँ उनसे, लेकिन चलिए बात किया जाएगा इस पर। लेकिन ये जो समस्या है, इस समस्या का समाधान होना चाहिए। कम से कम सब छोटा मोटा अंडर पास ही बनवा दिया अंडर जाए। पासिंग नहीं, कम से कम बगल से भी अगर रास्ता मिल जाए, मोटरसाइकिल निकलने बाइक जाने के लिए, कार नहीं जाने की अगर कोई जरूरत है तो, लेकिन बाइक जाने के लिए रास्ता मिल जाना चाहिए यहाँ पे। और मैं रवि किशन जी से भी गुहार कर रहा हूँ, और ये जो मंत्री जो आवास पे बैठते हैं, यहाँ पे गोरखनाथ आवास पे जो बैठते हैं, ये सब लोग की पीड़ा है। ये जितने भी लोग हैं, अभी तो बहुत कम लोग हैं यहाँ पे, क्योंकि उधर मार्केट में बहुत सारे लोग थे। यहाँ पे मुझे लग रहा है 100-250 घर होगा यहाँ पे, सबको आना जाना है। इधर इसी के आके स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं, डेली सुबह में 1000 बच्चे जाते हैं इसी रात। बताइए, कम से कम 1000 बच्चों के लिए जो पढ़ने जाते हैं उनके लिए तो कम से कम रास्ता खोल देना चाहिए, साइकिल से, बाइक से। अब बताइए, यूनिवर्सिटी अगर किसी को जाना हो तो वो घूम के जाएगा, मतलब वो इसी रास्ते जाते हैं। अभी मान लीजिए कान में ईयरफोन लगाया जा रहे, अचानक ट्रेन आ गया, खत्म। ऐसे 2 बार घटना हो चुका, बच गए दबने से। अब देखिए ट्रेन जा रहा है, कोई सीधे चला गया, अब किसी को पता थोड़ी चलेगा क्रॉसिंग बंद है, खुला है। समस्या बहुत बड़ी है, सबको लग रहा है, जितने भी लोग होंगे विधायक जो हैं हमारे, अब मैं क्या नाम है उनका, महेंद्र पाल सर से मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है आपके लिए। आप अगर चाह देंगे तो मुझे लग रहा है कि 5 से 10 मिनट का रास्ता मिल सकता है। समय से ट्रेन भी आ जाएगी, आपको ट्रेन भी दिख जाएगा, क्योंकि कई लोग ये कह रहे होंगे कि भाई ट्रेन तो नहीं जा रही होगी, नॉर्मल ऐसे बन गया होगा, लेकिन देखिए ट्रेन भी जा रही, वो भी एक्सप्रेस वे है, एक्सप्रेस ट्रेन है, वो भी जा रही। और सबसे बड़ी बात ये है, पता है क्या, कि जो बच्चे जा रहे हैं स्कूल, उनके लिए सबसे असुविधा होगी, क्योंकि अगर बच्चे जा रहे हैं, अगर कल को कुछ हो गया उनको, उसका जिम्मेवार कौन होगा? माननीय रवि किशन जी से मैं ये कहना चाहता हूँ, और माननीय महेंद्र पाल जी से मैं ये कहना चाहता हूँ, कम से कम इतने लोग की जो ये समस्या है, इस समस्या का समाधान होना चाहिए। कम से कम 5 फीट नहीं तो 10 फीट का रास्ता मिल जाना चाहिए, कम से कम बाइक निकल जाए।
और अगर आप ये मेरा वीडियो डिजिटल पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा और इंस्टा पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।